नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। यहाँ पर हमारी कोशिश ये चल रही है कि आपको सही जानकारी आसान शब्दों में दी जाए ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सभी फैसले सही तरीके से ले सके। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अभी से लेकर आने वाले 2-3 महीने में सब टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चालू कर देंगे और आप में से कईयों के मन में ये सवाल आएगा कि पीपीएफ में निवेश किया जाए या फिर ईएलएसएस में। तो आज हम आपको इन दोनों की तुलना करके बताते हैं। पीपीएफ और ईएलएसएस दोनों ही निवेश के विकल्प हैं और दोनों ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं और 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस सेक्शन के तहत 1.5 लाख निवेश करके मैक्सिमम 46,800 रुपए की बचत कर सकते हैं। पीपीएफ और ईएलएसएस में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकारी स्कीम है और ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग्स की म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा है। पीपीएफ में आपके निवेश पर एक निश्चित ब्याज मिलता है, इसलिए आपको अपना रिटर्न पता होता है। हालांकि आपको ब्याज कितना मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब आपने निवेश किया उस समय ब्याज दर कितनी चल रही थी। ये एक सरकारी स्कीम है और सरकार हर 3 महीने पर इसकी ब्याज दर तय करती है। ईएलएसएस एक तरह का म्यूचुअल फंड निवेश है जिसमें आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और वहां पर होने वाली कमाई के हिसाब से आपका रिटर्न तय होता है, यानी कमाई कितनी होती है ये निश्चित नहीं है। साथ ही चूंकि कमाई शेयर बाजार से होती है इसलिए इस बात की संभावना भी हो सकती है कि कभी कभी आपको अपने निवेश की वैल्यू नीचे दिखे। अब एक और ख़ास बात जान लीजिए, टैक्स बचाने के इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से इन दोनों में ही लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन मतलब आप अपना पैसा एक तय समय तक बाहर नहीं निकाल सकते। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल का। ईएलएसएस की ये खासियत है कि 3 साल पूरा होने के बाद अगर पैसे निकालने की नौबत आए तो आप अपने निवेश को बेचकर तुरंत पैसे पा सकते हैं, जबकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जिस साल अपने अकाउंट खोला है उसको छोड़ के 5 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, वो भी पार्शियल विथड्रॉल की इजाज़त होगी, पूरे पैसे आप नहीं निकाल सकते। टैक्सेशन के एंगल से देखिए तो पीपीएफ में कोई टैक्स नहीं लगता, ना तो निवेश पर ना ही कमाई पर। इसका जो स्टेटस है वो है ईईई का, मतलब जब पैसे लगाए उस पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट, अक्रूवल पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट और विथड्रॉल पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट। जबकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसे निवेश करते वक्त तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन पैसे निकालते वक्त आपको जितनी कमाई हुई है उसमें से 1 लाख को छोड़कर बाकी सारी कमाई पर 10% की दर से कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 5 लाख लगाए और 3 साल के बाद वो बढ़कर 8 लाख हो गए और आपने पैसे निकाल लिए। कमाई हुई कितनी? 3 लाख की। उसमें से 1 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 2 लाख पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। अब सबसे ज़रूरी बात कमाई की। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल 2017 को एक ईएलएसएस फंड कैनरा इक्विटी टैक्स सेवर रेगुलर में 1.5 लाख रुपए निवेश किए होते तो 5 साल बाद यानी 31 मार्च 2022 को वो रकम बढ़कर हो गई होती 3,32,897 रुपये। रिटर्न यहाँ पर दिखेगा आपको 17.3% का। और अगर यही 1.5 लाख आपने पीपीएफ में उसी अवधि के लिए निवेश किए होते तो आपके निवेश की रकम बढ़कर होती 2,16,963 रुपये। रिटर्न आ रहा है 7.6% का। अब इसकी वजह ये हो सकता है कि इस अवधि में शेयर बाजार ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि ब्याज दरें काफ़ी कम रही हैं। तो हो सकता है कि अगर बाजार का हाल बुरा होता तो ये अंतर उतना ज़्यादा नहीं दिखता। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए कि आप कितनी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं, फिर देखिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, साथ ही ये कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और फिर चुनिए कि आपके लिए पीपीएफ बेहतर है या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। फिलहाल के लिए इतना ही। सब कुछ समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ उलझन है, सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।